औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए टॉपिक के साथ पीरज़ादा आबिद शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। हर इंसान एक कामयाब, भरपूर, खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहता है। तो दोस्तों, इसके लिए दो फैक्टर्स बहुत ही अहम हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर एक है सेहत और नंबर दो दौलत। तो दोस्तों, सेहत के साथ साथ अगर दौलत भी मौजूद हो तो इंसान अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास सेहत मौजूद है और अगर हमारे पास दौलत नहीं है तो तब भी हम अपनी ज़िंदगी को सही मानों में एंजॉय नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर हमारे पास दौलत के अंबार लगे हुए हैं लेकिन अगर हमारी सेहत इस चीज़ का इजाज़त नहीं दे रही कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें, घूम फिर सकें और उन पैसों को भरपूर तरीके से ख़र्च कर सकें, तो तब भी हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से नहीं गुजार सकते और भरपूर इंजॉयमेंट के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते। तो दोस्तों, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि हम सबको अल्लाह ताला ने सेहत अता फ़रमाई है, लेकिन सेहत के साथ साथ दौलत। आइए मैं आज आपको 4 सोर्सेज जो हैं वो बताऊंगा कि हम दौलत किस तरीके से कमा सकते हैं। जी, रॉबर्ट टी कियोसाकी माशियात दान हैं, उन्होंने 4 तरीके जो है वो दौलत को कमाने के बताए हैं और पूरी वर्ल्ड लेवल पर ही ये तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं। नंबर 1, जॉब। मोस्टली लोग जो है वो क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई के मुकम्मल हो जाने के बाद एक जॉब ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए किसी न किसी फर्म में, किसी न किसी इदारे में, वो गवर्नमेंट की जॉब हो या सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, वो कोई ना कोई जॉब ढूंढने की कोशिश करता है। क्योंकि जॉब करेंगे तो क्या होगा, पैसे आएंगे और जब पैसे आएंगे तो वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जी, ये असल में 4 क्वाड्रेंट थ्योरी है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। नंबर 1 क्या हुआ जी, जॉब। नंबर 2 क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि इसमें लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या वो उनका अपना एक छोटा सा बिज़नेस होता है जिसको वो करते हैं और वो अपने ही मुलाजिम आप होते हैं। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, वो अपना क्लिनिक बनाकर बैठ जाता है। एक वकील है, वो अपना लॉ चैम्बर खोल लेता है। और इसी तरीके से एक हजाम है, वो भी अपने ही बिज़नेस का अपना ही नौकर होता है, वो अपने ही काम का जो है वो जॉब कर रहा होता है। तो अब हमें सेकंड बात क्या पता चली है, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये वो लोग होते हैं जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से पैसा जनरेट करते हैं। जी, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट है बिज़नेस। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं और एक बिज़नेस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, वहाँ पर लोगों को हायर करते हैं और इसी तरीके से वो सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपने लिए पैसे कमाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग इस काम में मौजूद हैं जो बिज़नेस करते हैं। और इसके साथ जो फोर्थ बात इससे भी आगे आ जाती है, वो क्या है जी, एसेट्स। जो लोग एसेट्स बना लेते हैं तो वो क्या करते हैं, जस्ट इन्वेस्ट करते हैं पैसा और पैसे से वो पैसा कमाते हैं और वो कोई काम नहीं करते। तो दोस्तों, ये 4 क्वाड्रेंट थ्योरी मैंने आपके सामने बयान की है, जिसमें सबसे पहले है जॉब। आपको ये मालूम है कि जॉब वाला बंदा जो है वो उसके 30 दिन पूरे होते नहीं हैं तो साथ ही उसकी आमदन जो उसको मिली होती है, जो उसकी इनकम उसके पास होती है, वो पहले से ही ख़त्म हो चुकी होती है और वो बहुत ही हैंड टू माउथ अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। कोई भी शख्स आपको जॉब करने वाला मिलीनियर और बिलीनियर्स नहीं मिलेगा। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा को मिलीनियर और बिलीनियर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द जॉब पर्सन, ये सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं ये फिर भी काफ़ी बेहतर होते हैं। लेकिन अगर हम बिज़नेस वाले की तरफ चले जाएं तो बिज़नेस वाला इन सब से ही बेहतर होता है, क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा आता है और उसको नहीं पता होता है कि आज मैं शाम को सोऊंगा तो सुबह मेरे पास कोई ना कोई ऐसा क्लाइंट आ जाएगा जिसकी वजह से मेरी इनकम जो है वो कई गुना ज़्यादा मुझे मिल जाएगी। तो बिज़नेस जो है इसी तरीके से, ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात है
कि बिज़नेस में 90% रिस्क रखा गया है, जबकि जॉब और अदर चीज़ों में सिर्फ 10% रखा गया है। तो हम लोग ज़्यादातर जॉब की तरफ जाते हैं और इसीलिए हमें वो इतना ही पैसा मिलता है जिससे हम हैंड टू माउथ गुजारा कर लेते हैं। तो दोस्तों याद रखें, बिज़नेस एक वाहिद वो चीज़ है जो आपको मिलीनियर और बिलीनियर बना देता है। गो कि एक वक्त ज़रूर होता है कि आप अपने बिज़नेस में ख़ुद ही आप डायरेक्टर होते हैं, ख़ुद ही आप चेयरमैन होते हैं, ख़ुद ही आप स्वीपर भी हो सकते हैं, ख़ुद ही चौकीदार भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप खूब मेहनत करते हैं, मेहनत करते करते एक वक्त ज़रूर आता है कि आपको उस मेहनत का सिला मिलता है और आप मिलीनियर्स बन जाते हैं और बिलीनियर्स बन जाते हैं। फिर आपके पास बेशुमार मुलाजिम मौजूद होते हैं और वो हर तरह से आपकी सेवा करने के लिए तैयार होते हैं और इसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। ये जो बिज़नेसमैन होते हैं यही इन्वेस्टर बनते हैं। जब ये इन्वेस्टर बन जाते हैं तो जस्ट इनको पैसे से पैसा कमाया जाता है, क्योंकि उनके पास उस वक़्त इतना ज़्यादा पैसा होता है कि उनको काम करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट दे इन्वेस्ट द मनी एंड अर्न द मनी। तो लिहाजा ये 4 तरीके हमने सीखे हैं दौलत को कमाने के। लेकिन दोस्तों याद रखो कि अगर आप बिज़नेसमैन बन जाते हैं तो यकीनन आप मिलीनियर और बिलीनियर्स भी बन सकते हैं और इसके बाद आप इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। और जब आप इन्वेस्टर बन जाएंगे तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी, आपके पास भरपूर तरीके से दौलत होगी और हर तरह की सहूलत आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करने में भी कामयाब हो जाते हैं और आप बहुत से लोगों को रोज़गार दे रहे होते हैं। बहुत से लोग आपके साथ जुड़े होते हैं जो कि आपसे पैसा कमा रहे होते हैं। तो दोस्तों वाकई अगर हम किसी को रिस्क तो नहीं दे सकते, राज़िक तो अल्लाह ही की ज़ात है, लेकिन याद रखें कि अगर अल्लाह ताला ने आपके हाथ से किसी को रिस्क देना है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ी नेमत से नवाज दिया है। याद रखें कि जो देने वाला हाथ होता है वो लेने वाले हाथ से कई दर्जे बेहतर होता है और कोई भी शख्स लेने वाला नहीं बनना चाहता, वो देने वाला ही बनना चाहता है। लेकिन अगर आप देने वाले बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अपने आप को मजबूत करना होगा। तो दोस्तों आज से ही उठें और यह मुतहैया कर लें कि हमने अपने लिए भरपूर तरीके से ज़िंदगी के अंदर हर तरह की सहूलत हासिल करनी है और अपने लिए बिज़नेस बनाना है और बिज़नेस के लिए मेहनत करनी है। क्योंकि जब हम बिज़नेस करेंगे तो बहुत से लोगों को हम रोज़गार मुहैया कर रहे होंगे। दर हकीकत हम उन लोगों को रोज़गार मुहैया कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और पाकिस्तान की खिदमत जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हमारे लोग खुशहाल होंगे और उनकी ज़िंदगियां बहुत अच्छे तरीके से गुजरेंगी। तो दोस्तों ये 4 तरीके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन 4 तरीक़ों को की भरपूर तरीके से समझ आ चुकी होगी कि दौलत कमाने के क्या क्या तरीके हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो है वो क्या है? वो इन्वेस्टर का है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।